श्री शिवाय नमस्तुम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2024 से होला अष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। और दोस्तों, होला अष्टक जिस दिन से प्रारंभ होते हैं उस दिन से होली के दिन शुरू हो जाते हैं। यह आप ये कह सकते हैं कि रंग भरे दिन शुरू हो जाते हैं। अब जब दोस्तों इसी होली के दिनों में या इसी रंग भरे दिनों में जब पहला सोमवार पड़ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, होलक के अंतर्गत पड़ने वाला जो पहला सोमवार है वो 18 मार्च 2024 के दिन पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों, इस होली का जो पहला सोमवार, इस होली के दिनों में पड़ने वाला जो पहला सोमवार है ना, जो कि रंग भरा सोमवार है या होली का पहला सोमवार है, भाई इसकी महत्वता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी दोस्तों, इस वाले सोमवार को, इस रंग भरे सोमवार को, इस होली वाले सोमवार को लोगों को अपने हाथ से इस उपाय को नहीं चूकना है। देखिए, सोमवार को आप सभी को एक ऐसा उपाय करना है जो कि प्रदीप मिश्रा जी ने सीहोर वाली कथा में बताया था। आप सभी लोग जानते हो कि रुद्राक्ष महोत्सव में प्रदीप मिश्रा जी ने जो उपाय बताए हैं वो उपाय का फल बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, तो उसी का उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सीहोर में कथा में जो चल रही थी रुद्राक्ष महोत्सव, उसमें गुरुजी ने होलिका अष्टक के पहले सोमवार दिन क्या करना है, किस प्रकार से करना है, और रंग भरा जो सोमवार है उसे हमें किस प्रकार से मनाना है, उस दिन हमें कौन से चीज़ की शुरुआत करनी है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। देखिए, 18 मार्च 2024 के दिन पड़ रहा है होली का पहला सोमवार। इसलिए इस सोमवार को आप लोगों को कौन सा उपाय करना है, एक ऐसा उपाय करना चाहिए जिस उपाय करने से आपके सारे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि भाई हमारे घर में तो पैसों की इतनी ज़्यादा समस्या है, दिक्कत है, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अब दोस्तों ये वाला जो उपाय है होली के पहले सोमवार के दिन कर लेना। उसके बाद आप भूल कर भी घर में कभी भी आपके यहाँ धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके घर में चाहे धन की समस्या हो, चाहे पैसे की समस्या हो, या माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न ना हो किसी कारणवश, तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे उपाय करने से। आपके जितने भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो सारी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। बस दोस्तों, इस उपाय को पहले आप लोग अच्छे से समझ लेना। उसके बाद ही, क्योंकि होली का जो पहला सोमवार है, होलिका अष्टक का पहला सोमवार है और रंग भरा सोमवार है, तो ऐसे मौके आपको हाथ से नहीं जाने देना है। ठीक है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। इस उपाय को आप लोगों को करना है। कौन सा उपाय है? एक बेलपत्र, एक समीपत्र और एक सफेद पुष्प का उपाय है और एक लाल फूल का उपाय है। ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस उपाय करने से आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ है और इस उपाय करने से जल्दी आपको धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, इस उपाय को हमें कब करना है, कैसे करना है और किन को करना है। देखिए, इस उपाय को हमें धन समस्या को दूर करने के लिए करना है। जैसे कि आपका मकान बन रहा है, मकान बना नहीं पा रहे हो क्योंकि पैसे की समस्या है, यह हमारे मन में सोचा हुआ है कि भाई हमें मकान बनाना है, अभी हम किराए के घर में रह रहे हैं, मकान बनाना है पर पैसे नहीं है, तो ऐसी समस्या है, तो आपको ये उपाय करना है। और बेटा बेटी का विवाह है पर पैसे नहीं है, बेटे बेटी का विवाह अच्छे से करना है पर पैसे की नहीं है समस्या है, तो आपको ये वाला उपाय करना है। ठीक है, कोई काम शुरू करना है, कोई दुकान शुरू करना है पर पैसे नहीं है, ऐसे भी अगर आपके मन में, मतलब आपके परिवार में कभी भी ऐसी समस्या आई हो, तो आपको ये वाला उपाय इस होली के पहले सोमवार दिन कर लेना है। क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर से धन की समस्या पूर्ण रूप से चली जाएगी और आप जितना सोचोगे ना उससे दुगना आपको इसका फल प्राप्त होगा। ठीक है, पैसा आपकी ओर खुद चला आएगा, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। शिव जी पर विश्वास करिएगा और उनके बताए उपाय जो कि प्रदीप मिश्रा जी बताए हैं उसे अच्छे से कीजिएगा, आपको फल की प्राप्ति होगी। साथ में धन की प्रकार की समस्या जो भी है वो सब खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होने वाली है इस उपाय को करने से। इस उपाय को समझते हैं, इस उपाय को किसको करना है, कैसे करना है और कब करना है। सबसे पहली चीज़ हम जान लेते हैं इस उपाय को करना कैसे है। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये घर की बड़ी माताओं बहनों को ही करना है, जो कि एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक सफेद पुष्प और एक लाल पुष्प वाला उपाय है। ठीक है, तो घर की जो बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं या फिर जो बड़ी बुजुर्ग होती हैं वो ये उपाय करेंगी तो फायदा रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि जो बड़ी माता बहन रहती है वो घर की लक्ष्मी मानी जाती है। जब जब घर की लक्ष्मी एक ऐसा बड़ा महा उपाय विशेष दिन पर करेगी, रंग भरे सोमवार पर करेगी, होली के पहले सोमवार दिन करेगी, तो आप खुद जानते हैं कि उस उपाय का फल आपको कितना जल्दी और कितना बड़ा होकर मिलेगा। इसलिए मुख्य रूप से इस वाले उपाय को माता बहनें अवश्य करें। अगर किसी कारणवश माता बहनें इस उपाय को ना कर सकें, घर में यदि माता बहनें उपस्थित नहीं है, तो घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या क्या सामान लेना है। देखिए, एक आपको लाल पुष्प लेना है, एक सफेद पुष्प लेना है, एक समीपत्र लेना है और एक बेलपत्र लेना है। तीनों चीज़ आपने ले ली। उसके साथ में आपको चाहिए 1 लोटा जल।
ठीक है। यदि इस उपाय को आप प्रदोष काल में कर रहे हो तो आप 6 से 7 के बीच में कर लीजिएगा। यदि मॉर्निंग में कर रहे हो तो मॉर्निंग में भी आप इसे कर सकते हो जल्दी। देखिए, यदि आप सुबह कर रहे हो तो आप अपने साथ में पूजन की सामग्री लेके जाएं और 1 लोटा जल अवश्य लेके जाएं। यदि आप शाम को इस उपाय कर रहे हैं तो देखिए, आप अपने साथ में 1 घी का दीपक गोल बाती का अवश्य लेके जाएँ। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे प्रदोष काल में आपने ये उपाय को किया है तो चारों सामग्री आपके पास में होनी चाहिए और 1 घी का दीपक आप शिव जी के सामने लगा करके और फिर आपको क्या करना है कि फिर ये उपाय कर लेना है। यदि आप सुबह कर रहे हो मॉर्निंग में तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप पूजा करते हो पहले आप पूजा अर्चन कर लेना भगवान की, 1 लोटा जल चढ़ा देना। उसके बाद में आपके पास जो बेलपत्र है, समी पत्र है और सफ़ेद पुष्प है और लाल पुष्प है, उसको आपको माता अशोक सूर्य वाले स्थान पर चढ़ा देना है। ठीक है, वहाँ पर आपको चढ़ा देना है और उसके बाद में आपकी मन में जो भी मनोकामना है, जिस काम के लिए आप ये कर रहे हो उस काम को वहाँ पर बोल देना है। ठीक है। और उसके बाद में आपको वहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। आप खुद देखेंगे कि आपने जब ये उपाय किया है तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इसका लाभ प्राप्त होने वाला है। धन की आवक शुरू हो जाएगी, आपके घर में धन की समस्या नहीं होगी, माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है। ये उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है, सच्चे मन से करता है, सच्चे सदस्य करता है, उसके संपूर्ण कार्य जरूर से हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला उपाय तो हमने आपको बता दिया है, इस उपाय को अवश्य करिएगा। चलिए अब जान लेते हैं दूसरा उपाय। देखिए, अगर आप सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हो, शिव जी को आप त्रिपुंड बनाना है तो आप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि त्रिपुंड लगाने का मतलब क्या होता है। और यदि आप 2 लाइन खींच देते हो उसके बाद में आप तीसरी उंगली से आप भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाते हो तो उससे आपको कितना लाभ प्राप्त होता है। एक शास्त्रों के अनुसार जो नियम होता है, जो तरीका होता है, ये बताया गया है कि गुरुजी ने कहा है कि इस प्रकार से जो शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार या प्रत्येक एक नियम अनुसार त्रिपुंड शिवलिंग पर लगाता है तो उसकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके जो भी बुरे काम होते हैं वो दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जो भी अच्छे कार्य होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि उसका भाग्य चमक जाता है, उसकी किस्मत खुल जाती है। तो यदि आप सोमवार दिन भगवान शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, भगवान को त्रिपुंड लगा रहे हो तो त्रिपुंड जरूर लगाइएगा और अपनी भाग्य की रेखा को मजबूत कीजिएगा। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कुछ कथाओं में बताया है कि जो भी विशेष तरीका है आप इस प्रकार से त्रिपुंड बनाकर अपनी कामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कर सकते हैं और वे कामना 3 माह के अंदर निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। अब बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ रहा है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, ठीक होता है फिर बीमार हो जाता है, या फिर कोई असाध्य बीमारी हो गई है, कोई बड़ी बीमारी हो गई, या सरल और आसान उपाय करना है आपको। इस उपाय करने के लिए आपको 2 समी पत्र, 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा लाल चंदन की आवश्यकता होगी। इन सभी सामग्री को लेकर आपको शिवालय जाना है और शिवालय जाने के बाद आपको बेलपत्र की बीज वाली पत्ती को छोड़कर बची दोनों पत्तियों में शमी पत्र को रख देना है। अब हमको बता रहे हैं कि देखिए, जो बेलपत्र होती है उसकी जो एक बड़ी पत्ती होती है उसमें आपको नहीं रखना है, जो अगल बगल दोनों पत्ती होती है उसमें आपको समी पत्र रख देना है। ठीक है। अब क्या करना है, आपको लाल चंदन की 1-1 बिंदी आपको दोनों ओर लगा देनी है। ठीक है, छोटी सी बिंदी आपको लगा देनी है। आपको ये उपाय करते समय हनुमान जी और हनुमान जी की भाई गतिमान जी का नाम स्मरण करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, हनुमान जी का नाम बोलते हुए, गतिमान जी का नाम बोलते हुए ये बेलपत्र और शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। अगर रोगी व्यक्ति है कर सकता है तो आप उसके हाथों वाला ये उपाय करवा सकते हैं, अन्यथा आप खुद भी उसका नाम और गोत्र बोल करके इस उपाय को कर दीजिएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो चीज़ें हैं आपको भगवान शिव को अर्पित कर देनी है और उसके बाद में 1 लोटा जल भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। चलिए अब जान लेते हैं तीसरा उपाय। शिवालय में जा रहे हो, यदि आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धो करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेलपत्र आपको भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देनी है और उनके प्रार्थना करनी है कि मेरे मन में जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। बस आपको इतना सा उपाय कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी सच्चे मन से 1 बेल पर चढ़ा देता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
तो दोस्तों आप भगवान शंकर के मंदिर जाते रहें और 1 लोटा जल अर्पित करते रहें और सोमवार के दिन 1 घी का दिया आपको शिवालय में जाकर लगा देना है और 1 चुटकी काली तिल घी के दिए में आपको डाल देनी है। गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति शिवालय जाकर घी के दीपक में सोमवार दिन 1 चुटकी काली तिल डाल देता है, उसके घर में धन की समस्या कभी नहीं होती है, जीवन के सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप भी शिवालय जा रहे हैं पूजा करने के लिए रंग भरे सोमवार के दिन, तो आप 1 घी का दीपक अवश्य लेके जाइए साथ में और वहीं पर आपको प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखिए कि आपको माचिस अपने साथ में लेकर जानी है और थोड़ी सी काली तिल डालकर आप भगवान शंकर से अपनी प्रार्थना कीजिएगा। जो भी समस्या है, धन संबंधी है, व्यापार संबंधी है, नौकरी संबंधी है, विवाह संबंधी है, वो सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको जो उपाय बताए हैं वो आपको रंग भरे सोमवार दिन करना है। देखिए 18 मार्च को सोमवार पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा दिन पड़ रहा है, तो आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लेते तो आपके मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है, साथ साथ में आप महादेव आपके ऊपर कृपा बना रखे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।